हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। पिछली कुछ वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है एक बार देख लेते हैं। तो पिछली कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया पाइथन की डेफिनेशन एंड पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हैं, वाट कैन पाइथन डू एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन, इफ़ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस किए एंड मॉड्यूल इन पाइथन, लूप्स हमने डिस्कस कर लिए। एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन डाटा टाइप। तो पाइथन डाटा टाइप में हम लिस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो है टपल। तो टपल भी क्या है, एक डेटा टाइप है, और लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, और टपल भी डेटा टाइप है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टपल, उसके बाद सेट्स, फ्रोजन सेट्स, एंड आफ्टर दैट डिक्शनरी, जिनमें हम कोडिंग करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टपल। चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टपल की, तो टपल में एक डेफिनेशन टपल की आपके सामने है। अ टपल इन पाइथन इज सिमिलर टू अ लिस्ट। जैसे लिस्ट है वैसी टपल है, बट कुछ कुछ डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। और डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन the difference between the two is that we cannot change the element of a tuple once it is assigned, whereas we can change the element of a list. In short, a tuple is an immutable list. A tuple cannot change in any way once it is created. अब ये ordered है, इसमें order मैटर करता है, और अनचेंजेबल है, हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें डुप्लीकेट अलाउ है। चलिए कोडिंग के थ्रू हम समझते हैं टपल को। तो चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। और नोटबुक का जैसे आप जानते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोटबुक का लिंक आपको मिल जाता है। तो दिस इज़ द टपल। और टपल में हमने अभी डेफिनेशन को देखा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टपल। एंड आफ्टर दैट हमारा आज का प्लान क्या है। तो प्लान है हमारा, टपल को सबसे पहले क्रिएट करना सीखेंगे कि टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उससे आइटम हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कुछ चीज़ आइटम ऐड कर सकते हैं कि नहीं, डिलीट कर सकते हैं क्या, और ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे टपल पर, और टपल के फंक्शन हम जानेंगे। तो दिस इज़ द प्लान ऑफ टुडेज़ क्लास। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टपल की। तो सबसे पहले टपल को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं क्या है कि टपल के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बट टपल को मैं यहाँ पर नंबर से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम कम रहता, ज़्यादा टाइम बचता है। तो मैं टपल के अंदर नंबर स्टोर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एम्प्टी टपल बनाने की। तो एम्प्टी टपल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मैंने लिया T1, और T1 बनाने के बाद दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ टपल। बस दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ टपल। अब आप जो आपके सामने है ये एक एम्प्टी टपल है। यहाँ से अगर मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट T1 को, प्रिंट T1, और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो दिस इज़ द एम्प्टी टपल। ये जो आपके सामने आया है ये एम्प्टी टपल है। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसी के अंदर हम सारे आइटम स्टोर करते हैं, और इसके अंदर जो आइटम स्टोर किए जाते हैं उसको हम टपल कहते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में। तो आई होप आपको हम कह सकते हैं पाइथन की लैंग्वेज में दिस इज़ द टपल। जो आपकी स्क्रीन पर है ये टपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएट अ टपल विद अ सिंगल आइटम। तो सिंगल आइटम के साथ हम एक टपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंगल आइटम के साथ जब हम टपल बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ T2, और T2 के अंदर मुझे मान लो कोई सबसे पहले अपना सिंटैक्स मीन्स यहाँ पर मैंने लिया है स्मॉल ब्रैकेट। अब इसके अंदर मुझे कोई सिंगल आइटम स्टोर करना है। तो जब इसके अंदर मैं सिंगल आइटम स्टोर करूँगा ना, तो सिंगल आइटम स्टोर करने के लिए मान लो इसके अंदर मुझे हेलो स्टोर करना है। तो हेलो, और हेलो स्टोर करने के बाद अगर मैं अब प्रिंट कर दूँ T2 को, प्रिंट T2, शिफ्ट एंटर, तो ये हेलो तो प्रिंट हो गया। बट अगर मैं अब T2 का टाइप जानने की कोशिश करूँ ना, टाइप मैं यहाँ पर लिखूँ, टाइप इसका प्रिंट, और प्रिंट में मैं जानने की कोशिश करूं
टाइप ऑफ T2, और अब मैं इसको प्रिंट करूं तो टाइप ये क्या दिखा रहा है इसको, दिस इज द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है, लेकिन हमने क्या किया था, और स्ट्रिंग की क्लास हम पहले ले चुके हैं, हम यहाँ पर क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, टपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल स्ट्रिंग में। तो ऐसे नहीं बनता है, जब आप सिंगल आइटम टपल के साथ स्टोर करते हैं तो ऐसे नहीं करते, आप एक कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद अब ये टपल बन गया है। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना, तो इसका जो ये डेटा टाइप आया था ना क्लास स्ट्रिंग वाला, ये चेंज हो जाएगा और दिस इज़ द टपल। अब देखिए शिफ्ट एंटर, तो अब यहाँ पर इसका क्लास चेंज हो गया, दिस इज़ द टपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब हम किसी भी टपल के अंदर सिंगल आइटम स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो उसके हम उसको विद सिंगल कोमा, सिंगल आइटम के साथ हम कोमा लगाते हैं, तभी वो टपल होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एम्प्टी टपल कैसे बनता है, सिंगल आइटम के साथ टपल कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस टपल की। तो व्हाट इज़ द होमोजीनियस टपल। तो यहाँ से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ T3। अब T3 के अंदर अपना सिंटैक्स, और सिंटैक्स क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। अब होमोजीनियस का मतलब है जिसके अंदर सारी चीज़ें एक जैसी हो, मल्टीपल। जैसे मैं यहाँ पर नंबर स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस इज द होमोजीनियस टपल। होमोजीनियस टपल अगर मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट T3, तो दिस इज द होमोजीनियस टपल। ये आपके सामने आ गया, जिसमें सारे डेटा टाइप उसके अंदर, जैसे नंबर है तो नंबर ही होने चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस टपल। आई होप आप याद रखेंगे, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि होमोजीनियस। और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं इंटरव्यू में। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो यहाँ से मैं फिर से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल T4, और अपना सिंटैक्स मीन्स वही स्क्वायर, वो स्मॉल ब्रैकेट। अब हेट्रोजीनियस के मतलब अंदर होता है, मतलब अलग अलग टाइप के आइटम। जैसे मैंने नंबर ले रहा हूँ 1, 2, 3, और उसके साथ मैं एक बूलियन ले रहा हूँ ट्रू, और इसके अंदर एक मैं लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ 1, और लिस्ट 1, 2, 3, 4। तो जिसमें मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर कर सकते हैं उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द होमोजीनियस एंड व्हाट इज़ द हेट्रोजीनियस और व्हाट इज़ द होमोजीनियस। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हेट्रोजीनियस क्या है और होमोजीनियस क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंट कर दें T4 को, तो दिस इज़ द हेट्रोजीनियस टपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टपल को आप एक टाइप कन्वर्जन से भी कर सकते हैं, और टपल के अंदर आप एक टपल भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने लिया T5, और T5 के अंदर अगर मैं स्टोर कर दूँ T5, जैसे 1, 2, 3, 4, सॉरी कोमा नहीं लगा, 1, 2, 3, 4, और अब मैं इसके अंदर एक और टपल स्टोर करूं तो ये भी पॉसिबल है, जैसे 5, 6, 7। और अगर मैं अब प्रिंट कर दूं, प्रिंट T5 को, तो दिस इज द टपल विद इन टपल। आप टपल को टाइप कन्वर्जन के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं करना टाइप कन्वर्जन के लिए, जैसे अभी हम सिंगल जो आइटम है वो बिना कोमा के स्टोर नहीं कर पा रहे थे, बट अगर आप एक और मैं यहाँ पर वेरिएबल लूँ T6, और T6 वेरिएबल लेने के बाद सिंटैक्स लगाऊँ टपल का, सिंटैक्स टपल, और उसके अंदर अगर मैं अब सिंगल आइटम भी स्टोर कर दूँ ना, जैसे हेलो था अभी, हेलो, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ T5 को और T6 को, T6, तो दिस इज़ द, उसने इसको अलग अलग तोड़ दिया, और इसका अगर मैं अब टाइप भी निकालूं तो दिस इज़ द टपल। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट और प्रिंट टाइप ऑफ T6, टाइप ऑफ से T6, तो दिस इज़ द टपल। इसकी क्लास क्या है, टपल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टपल
बनाए कैसे जाते हैं, क्रिएट कैसे किए जाते हैं। हमने सिंगल, एम्प्टी, होमोजीनियस किसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं, और टपल के अंदर टपल हम स्टोर कर सकते हैं, और टाइप कन्वर्जन के थ्रू भी हम टपल बना सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या किसी टपल के अंदर से हम कोई आइटम निकाल सकते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सेसिंग आइटम। तो आइटम निकालने के दो मेथड हैं। जैसे पहला मेथड है आपके पास इंडेक्सिंग का, तो इंडेक्सिंग हमने पढ़ लिया है लिस्ट में, और हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा। और दूसरा है स्लाइसिंग का। तो हम क्या आइटम निकाल सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने प्रिंट करूँ, प्रिंट, और मैंने आपके सामने एक यहाँ पर T3 करके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, T3 करके बनाया था, प्रिंट T3। तो दिस इज़ द टपल। अब क्या T3 से मैं पहला आइटम T3 का निकाल सकता हूँ? तो T3 का पहला आइटम निकालने के लिए, फर्स्ट आइटम, हम जानते हैं कि पाइथन जो है ना, सारे जितने भी आइटम हैं उनको एक इंडेक्स पोजीशन असाइन करता है। जैसे जो पहला वाला ये 1 है, इसको 0 असाइन किया है इंडेक्स, 2 को 1, फिर इसको 2, 3 और 4। तो क्या मैं एक को बाहर निकाल सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ? तो देखते हैं। तो अगर मुझे 1 को निकालना है, पहले मैं इंडेक्स के थ्रू बता रहा हूँ, तो आपको T3 और T3 के बाद उसका इंडेक्स पोजीशन, और इंडेक्स पोजीशन आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना होगा। इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1 की 0, मैं 1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और शिफ्ट एंटर, तो ये 1 आप निकल के सामने आ गया है। तो दिस इज़ द एक्सेस। आप कोई भी आइटम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे, क्या इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ है? क्या मुझे अगर 5 निकालना हो पीछे से, तो क्या मैं 5 निकाल सकता हूँ? चलिए देखते हैं। जैसे अगर प्रिंट T3, और अगर मैं यहाँ पर इसे प्रोवाइड कर दूँ -1, 5 निकालने के लिए, शिफ्ट एंटर, तो 5 भी निकाल लिया। इट मीन्स ये बात क्लियर हो गई कि टपल में से हम कोई भी आइटम एक्सेस कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये अलाउ है, तो इसमें से स्लाइसिंग भी अलाउ है। स्लाइसिंग क्या है, अगर T3 में से मुझे 1 से लेकर और 3 तक या कहीं तक के भी आइटम निकालना हो, स्लाइसिंग हम पढ़ चुके हैं, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रिंट, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ T3, और मान लीजिए मुझे 0 से लेकर कोलोन 4 तक के आइटम निकालने हैं। 4 तक मतलब 3 तक के आइटम निकालने हैं, और मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो 3 आइटम निकल गए। देखिए बाद वाला नहीं होता, होने कितने चाहिए थे? 4, 0, 1, 2, 3, 4 तक निकलना चाहिए थे। लेकिन स्लाइसिंग में पहला वाला इंक्लूड होता है और बाद वाला एक्सक्लूड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, तो 2, तो स्लाइसिंग भी अलाउ है और इंडेक्सिंग भी अलाउ है, बस ये बताना था। और स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग हम स्ट्रिंग में ही पढ़ चुके हैं और लिस्ट में ही पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, क्या हम एडिट कर सकते हैं? तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है स्ट्रिंग की तरह, तो हम इसे एडिट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, प्रिंट T3, और प्रिंट T3 करने के बाद इसमें मैं मान लो जो ये 1 है, इसकी जगह 100 देना चाहता हूँ। जैसे लिस्ट में हम दे रहे थे 100 लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, T3 और 1 का इंडेक्स पोजीशन, क्योंकि मुझे 1 की जगह 100 देना है, और क्या लगाना है, इक्वल 100, इक्वल 100, और शिफ्ट एंटर करूँगा तो एरर आ जाएगा। ये आ गया एरर। तो इट मीन्स ये हुआ इसका मतलब कि आप इसको टपल को एडिट नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने टपल बना लिया तो फिर वो टपल में कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। इट मीन्स ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। कभी कभी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ लिस्ट एंड टपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी हम एडिट नहीं कर सकते। क्या हम कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ से इस बात को ऐसे समझ लें कि अगर किसी भी आप डेटा टाइप में क्या कोई एडिट कर सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी डेटा टाइप में कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते
तो हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द नॉट पॉसिबल, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप टपल के अंदर कुछ भी आइटम ऐड नहीं कर सकते। क्या हम आइटम से, क्या टपल के अंदर से कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ से फिर से प्रिंट कर रहा हूँ अपने T3 को, प्रिंट T3, और इसके अंदर से मान लो मुझे डिलीट करना है 1 को, तो दिस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। बट आप पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। किस कीवर्ड से? हमारे पास एक कीवर्ड है डेल कीवर्ड। अब डेल कीवर्ड जैसे ही आपने इस पर अप्लाई किया T3 पर, अब ये डिलीट हो चुका है। अब आप प्रिंट करने जाओ T3 को, तो वो एरर शो करेगा बिकॉज दिस इज द, ये डिलीट हो गया है। तो आप शिफ्ट एंटर करेंगे, दिस इज द डिलीटेड। तो यहाँ पर हमें देखो, एक बार हमने प्रिंट किया तो T3 को उसने प्रिंट कर दिया, बट डेल कीवर्ड यूज़ करने के बाद अगेन प्रिंट किया, तो डेल कीवर्ड के बाद अगेन प्रिंट करने के बाद उसने एरर शो कर दिया, और एरर आ गया नेम T3 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो हमारी लिस्ट में से डिलीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसके अलावा अगर मैं 453, अच्छा ये क्लियर हो गया होगा। अगली हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग है, क्या हम इस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं? जो हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये हैं, क्या लगा सकते हैं? तो ये अलाउ हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स अलाउ हैं? देखिए, जब हम टपल पर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम इनको जानेंगे, है नहीं? तो अभी हम देख लेते हैं कि टपल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। पहले ये देख लेते हैं। तो 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन अलाउ हैं टपल पर, प्लस और मल्टीप्लाई। कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पर 2 टपल बना रहा हूँ, एक T1, और T1 के अंदर मैं कुछ आइटम स्टोर कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अगेन नेक्स्ट दूसरा टपल बना रहा हूँ सेकेंड वेरिएबल के साथ, और दिस इज द T2, और इसके अंदर मैंने आइटम स्टोर किए, मान लो 6, 7, 8, 9, 10। अब मेरे पास ये 2 आइटम हैं, क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूँ? तो दिस इज़ द अलाउ। हमारे पास दोनों टपल को हम प्लस कर सकते हैं, और प्लस ऑपरेटर के थ्रू। कैसे? अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, प्रिंट T1 प्लस T2 और शिफ्ट एंटर, तो ये दोनों आपस में प्लस हो गए। मतलब पहला वाला जो ऑपरेटर्स है वो काम कर गया प्लस वाला। सेम ऐसे ही मल्टीपल वाला ऑपरेटर भी इसमें अलाउ है। मल्टीपल ऑपरेटर्स में मान लो अगर मैं T1 पर मल्टीपल आइटम इनको मल्टीप्लाई करूं, तो ये अलाउ है। T1 मल्टीप्लाई, मैं इसको 3 टाइम प्रिंट करना चाहता हूं, तो मल्टीप्लाई बाई 3, शिफ्ट एंटर करूंगा तो इसको 3 टाइम ये हो गया। तो यानी कि दोनों ऑपरेटर्स अलाउ हैं, केवल 2 ही ऑपरेटर्स। कौन कौन से? एक तो प्लस और मल्टीप्लाई। एक है मेंबरशिप, और मेंबरशिप ऑपरेटर्स में इन और नॉट इन, ये 2 ही होते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं 1 इन T1, तो अगर है तो ये ट्रू देगा, और नहीं होगा तो ये फॉल्स देगा। नॉट इन, जैसे अगर मैं कोई आइटम यहाँ पे देखूं कि 5 इन 5 नॉट इन, एक बार नॉट इन लगा लेते हैं, नॉट इन T2, तो ये अगेन T2 शिफ्ट एंटर, तो अगेन उसने ट्रू दिया क्योंकि है नहीं। और अब अगर मैं यहाँ पर T1 कर दूँ तो ये फॉल्स देगा। देखो दिस इज़ द, इसने रिटर्न किया फॉल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टपल में। अब बात करते हैं टपल में कुछ फंक्शन है टपल के, वो कौन कौन से हैं? लेंथ निकालना, सम निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना और सॉर्ट करना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक टपल बना लेता हूँ जो वेरिएबल T1 है उसके साथ, और वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से इसकी अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ तो मुझे अप्लाई करना होगा लेंथ, और लेंथ के बाद
T1, शिफ्ट एंटर। लेंथ निकालना है तो मैं लेन कीवर्ड मेरा और अपना टपल, शिफ्ट एंटर, तो 7 इसकी लेंथ आ गई है। मैं इसकी सम करना चाहूँ जितने भी वैल्यू हैं इसके अंदर, तो सम T1, तो ये सम कर देगा इन सब के जितनी भी ये वैल्यू हैं, इन सबका सम आ गया है 28। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, मिन, और मिन के साथ अपने टपल का नाम, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 1। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या देना होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो मैक्स और मैक्स के बाद टी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7। अगर अब मुझे इसमें से इन सब को सॉर्ट करना है तो आपको अप्लाई करना होगा। और सॉर्ट क्या करता है, ये जो सॉर्टेड है वो क्या करता है देख लीजिए, सॉर्टेड और सॉर्टेड टी, तो ये क्या करेगा ना, सबको सॉर्ट कर देगा, कोमा सेपरेटेड, और सबको लिस्ट में हमें रिटर्न करेगा। डन। और सॉर्टेड अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दूसरा एक T1 करके आपके नंबर रख के आपको चेक करता हूँ कि सॉर्टेड करता क्या है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पर एक हेलो और इसके अंदर वर्ड। अब अगर मैं सॉर्टेड अप्लाई करूँ T1 पर तो ये सबको सेपरेट कर देगा और असेंडिंग ऑर्डर में सेपरेट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ द सॉर्टेड। क्लियर। चलिए अब आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा टपल की डेफिनेशन, यहाँ से ये कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। टपल कैसे बनाया जाते हैं ये देख लिए हमने। टपल से आइटम निकाले जा सकते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू। एडिट नहीं कर सकते तो ऐड नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, बट सिंगल आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे टपल को डिलीट किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया ऑपरेशन ऑन टपल और कौन कौन से ऑपरेशन टपल पर अलाउ हैं ये देखा। उसके बाद टपल के हमने कुछ फंक्शन देखे। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टपल की सेकंड वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, टपल के बचे हुए पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।